क्लासे साहब आज अगर गैस वाले से बात करें तो एक बॉम्ब गिरा है लोगों पर। मुल्क में वैसे ही आटा नहीं मिल रहा, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हुई हुई है। ऐसी सूरत हाल में जिस तरह से ये गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? बहुत ज़्यादा दिल करता है कि बड़ी खुलकर बात की जाए। अगरचे मुझे याद पड़ता है ना कि इमरान खान साहब से एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने कहा जी पूरा सच मैं झूठ बोल नहीं सकता, सच मुझसे बोला नहीं जाता। उनका अपना क्लिप था। डीजीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी ये कहा था कि पूरा सच नहीं बताया जा सकता। जब इमरान खान साहब के हवाले से आता वो सच भी अच्छा नहीं होता जिसकी वजह से मज़ीद इंतशार शार फैले। हमारे साथ उस दिन फैसल वाडा साहब थे, उन्होंने भी यही फरमाया। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी यही कह लूँ कि क्या ज़रूरत है। ठीक है, कौम मस्त है, खुश है और ऐसे ऐसे बाशो यहाँ पे मदारी, यहाँ करतब। अच्छा, लोग बड़ा हमसे पूछते हैं जिनको कोई एडमायर करते हैं ना, जिनके लिए मरने को जान लेने और जान देने पे तैयार हो जाते हैं। फिल्म मेरे को सरकार का एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन की और अजय देवगन की, मेरे घर भी सरकार ही थी शायद, तो उसका बड़ा खूबसूरत उसका डायलॉग है। अब अगर वही थे तो उसने पूछा, या वो नाना पाटेकर थे शायद उसमें, तो उसमें पूछते हैं कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। वो पूछता है, उसे नाना पाटेकर शायद पूछता है या उसमें अमिताभ बच्चन। तो अजय देवगन का बड़ा डायलॉग था उसमें, उसने कहा जी, तो उसको कहे सरकार हम आपके लिए जान दे भी सकते हैं और आपकी जान ले भी सकते हैं। जरा उसकी ब्यूटी देखें जरा। तो सेम यहाँ पे है, ये जो क्राउड हमारा आवाम है ना, ये अपने लीडरों के लिए, पसंदीदा लुटेरे डाकुओं के लिए ना, ये जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। सारा दिन आप सोशल मीडिया पे जाएं, आज जिसकी सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग, सारा दिन अपने लीडरों के चोरियां डाकियां उनकी बदमाशियों को डिफेंड करते रहेंगे। लेकिन अगर इनको असल बात बताने की कोशिश कीजिए ना, ये आपके गले फिट हो जाएंगे। सो मैं इस नतीजे पर पहुंचा रिपोर्टिंग करने के बाद, इतने सालों के बाद, कि लोग जिस अपने उसमें ड्रीमी वर्ल्ड में रह रहे होते हैं उनको रहने दें। वो एक ना, एक उसका बड़ा खूबसूरत एक उस पर कोट है कि लोगों को ये बहुत आसान है कि उनको बेवकूफ़ बना लें, वो आसानी से बेवकूफ़ बन जाएंगे। हाँ, लोगों को ये कैल करने की कोशिश करें आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना, तो लोग नहीं मानेंगे। ये जरा इतनी डेलिकेट चीज़ है। बेवकूफ़ बनाना आसान है, उनको समझाना कि तुम्हें बनाया जा रहा है वो मुश्किल है। मसलन अब थोड़ी तमहीद लंबी होगी, दो चार चीज़ें हैं। बिजली गैस, आईएमएफ आपको क्या कहती है, मैं उस पर आता हूँ जरा। मैं आईएमएफ पे किसी ने बड़ी डिटेल से बात करेंगे, रात भी हमारी बात हो रही थी मांडवी वाला साहब से जो उसके, और मेरे उनसे थॉट्स आई मत से कि मेरे एग्जैक्टली वही है, लेकिन कौन नहीं सुनेगी। पर्सपेक्टिव में बात की ना, इट वाज अ वेरी पर्सपेक्टिव चेंज होता है। जैसे उन्होंने क्या बात की, जो आवाम को समझाएंगे तो आवाम आपके गले फिट हो, चले हो लें जी फिट, क्या करें, बात तो करनी हमने। आप आईएमएफ के पास जाते हैं, हमने एक आईएमएफ को पंचिंग बैग बनवाया, बदमाश बना के पूरी कौम को हमने दिखाया, हमारे सियासतदानों ने, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो भी है ना, कि आईएमएफ बहुत बड़ा बदमाश है, बहुत बड़ा गुंडा है, पाकिस्तान का दुश्मन है, अवाम का दुश्मन है। सारे जितने बिजली के, गैस के, पेट्रोल के बिल जो है ना, ये आईएमएफ की वजह से बढ़ रहे हैं। ये आप उनको जवाब देते हैं उसको सारे। आईएमएफ क्या कहते हैं आपको? आईएमएफ कोई प्रॉफिट, कोई ये अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको सबसे चीपेस्ट लोन है, कौम को ये नहीं बताते। सबसे चीपेस्ट जो लोन मिलता है ना, आपको आईएमएफ के पास इसलिए जाते हैं दो चार चीज़ों की वजह से, आपको सस्ता वो लोन देते हैं। कर्ज सऊदीज के पास गए 4% पे उन्होंने रखवाया है, मेरा ख्याल है ये थे यूई वाले थे 3% पे रखा है। अभी आपने इसाक डार ने दुनिया का महंगा तरीन कर्जा लेकर आए थे जब उन्होंने बॉन्ड फ्लोट किए थे न्यूयॉर्क में 2014 में, उन्होंने उस पर एक आके 8.25 पे किए थे। आप दुनिया से कमर्शियल लोन लेते हैं, आईएमएफ आपको कमर्शियल लोन नहीं देता, बहुत कंसेशनल लोन देता है आपको। वो आपको ये बताता है कि आप हमारे पास हैं, हम आपको बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं। प्रॉब्लम इसलिए आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिस चीज पे आप बाइंग कर रहे हैं चीजें, उस चीज पे आगे बेच नहीं रहे, इसी वजह से आपका गैप बढ़ता जा रहा है स्पेंडिंग में और रेवेन्यू में। मसलन अभी इसके पेट्रोल की बात कर लेते हैं। आप सऊदी अरेबिया से, ईरान से, हिंद सिंध जहां से पेट्रोल लेके आते, आपको पड़ रहा है 250 रुपए का सपोजली पाकिस्तान में। आप क्या कर रहे हैं कि 250 का बेचे तो आवाम हमारे गले फिट हो जाएगी। आप 200 रुपए का बेचते हैं, 50 रुपए जो है ना आप किसी और प्रोजेक्ट से निकाल के सब्सिडी दे रहे हैं। आईएमएफ कहती है जो चीज आपको 250 रुपए की मिल रही है, आप 250 की बेचें उसको, ताकि आपको रेवेन्यू शॉर्टफॉल ना हो, आपको कर्जा ना लेना पड़े। जो गैप आता है उसमें 250 में और 200 रुपए में, आप जो उसके बाद बैंकों से बोरिंग करते हैं ताकि अवाम ना नाराज हो जाए, हमारा वोट बैंक ना हल्ट हो जाए हमसे, ये ना माइंड कर जाए बिजली की कीमतें हमने बढ़ानी है, आगे नहीं बढ़ानी, गैस नहीं बढ़ानी, फलां काम नहीं करना। वो कहता है कि जो प्रोडक्ट, ये मार्केट का असूल है, जो चीज जिस कीमत पे आप खरीद रहे हैं आप उसी कीमत पे बेचें। आप कहते हैं हमारा वोट बैंक खराब होगा, लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो वो कहते हैं जनाब तो फिर आप हमारे पास आएंगे तो हम तो यही पे आपको बताएंगे तरीका। उनका ये कहना है कि आप जो टैक्स में आप सब्सिडी देते हैं, अपने अपने लोगों को देते हैं, मतलब यहाँ पे बैंक्स हैं, हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं इनकी, मैं वैसे कह रहा हूँ, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, बिल्डर हैं, जिनके जेट हैं, उनको भी सब्सिडाइज आप वो दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं 200 रुपए पे दे रहे हैं, वैसे कह रहा हूँ। और आम बेचारा बाइक वाले को भी 200 रुपए को दे रहे हैं। वो कह रहा है कि आप 250 रुपए का इनसे पूरे का पूरा लें,
बाइक वाले से भी लें 250 रुपए लें, और जो बिल्डर हैं जिनसे टैक्स आ सकता है, जिनको कोई मतलब मलक रियाज साहब को क्या फर्क पड़ता है मुझे समझाएं। आप उनको 50 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, उन हजारों गाड़ियां होंगी बहरिया टाउन की। इसी तरह यहाँ पे आपकी कितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, या मियां मनशा साहब का बैंक है, बैंक वाला बैठे आप उनको भी सब्सिडाइज पेट्रोल दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। तो वो कहते हैं भाई साहब जिन्होंने आपको टैक्स देना है, जहां से रेवेन्यू इकट्ठा करना है, आपने बिलियंस रुपीज इकट्ठे कर सकते हैं, मलक रियाज साहब से कर सकते हैं, मनशा साहब है, मैं तो नाम ले रहा हूं, और हजारों बैंकों की गाड़ियां हैं, आम आदमियों के हैं, इलीट क्लास है। इसके बदले में उन्होंने कभी आज तक एतराज किया? बेनजीर भुट्टो ऐसा ये प्रोग्राम शुरू हुआ, 200 बिलियन रुपीज आपने सब्सिडाइज किया, कभी आईएमएफ ने कहा है गरीबों को ना करो? आपको जो इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, इनका 200-250 अरब रुपया इन्होंने दिया, उन्होंने कभी कहा कि मत करो? उन्होंने कहा है कि बड़े लोगों से पैसा इकट्ठा करो, बिजली गैस और पेट्रोल की कीमतों पे सब्सिडी मत दो, वो पैसा इकट्ठा करो, फिर टारगेटेड आप सब्सिडी दो, जो आपने एहसास प्रोग्राम के जरिए दी, बेनजीर भुट्टो प्रोग्राम के जरिए थी। जो गरीब लोग हैं, तबका जो आपका ख्याल है हाल्ट हो रहा है, उनको पैसा दें, उन पे लगाएं। या आपने वहां पे वो यूटिलिटी स्टोर है, वहां पे चीनी सस्ती, आटा सस्ता, कभी कहा है आपको आईएमएफ ने चीनी सस्ता आटा क्यों दे रहे हैं? वो कहते हैं टारगेटेड सब्सिडी दें, जो गरीब तबका है उसको सब्सिडी मिलनी। आप क्या कर रहे हैं? मियां मनशा को भी सब्सिडी दे रहे हैं, मलिक रियाज को भी दे रहे हैं, यहाँ पे आप उस अलीम खान साहब को भी दे रहे हैं, मुझे भी दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, और वो लोग जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। ये लड़ाई होती है। आप क्या करते हैं? कहते हैं नहीं, हम तो सबको देंगे।